उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे सब लोग। तो हेलो भाई। तो आज तारीख है 30, लेकिन ये 30 तारीख का ट्रेड रिकैप नहीं क्योंकि आज मैंने ट्रेड ही नहीं करा। ये ट्रेड रिकैप है 29 तारीख का, कल का। एक्चुअली टाइम नहीं मिला तो मैंने बनाया नहीं, ड्यू टू भयंकर फंडेड अकाउंट में ट्रेड करने की वजह से साइकोलॉजी इतनी फगडअप हो रखी है। मतलब इतनी अंधी बैक टेस्ट करने के बाद भी जो साइकोलॉजी में एज नहीं आ रही ना, उसके लिए आज मैंने पूरा दिन अपना प्रायोरिटाइज़ करा अपने प्लान के लिए। और मेरे को याद है कल का ट्रेड रिकैप बनाना रह गया था, तो आज मैं भी वो बना रहा हूँ। ये बाकी बाद में पहले ट्रेड रिकैप बनाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने कल का ट्रेड रिकैप देखो। मार्केट क्या थी, मार्केट ने देखा जाए ना तो प्राइस अच्छा था, लेकिन ड्यू टू भयंकर मेरा कुछ दिन पहले बिगेस्ट लॉस की वजह से मैं बहुत ज़्यादा फोमो में चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे एक हाई बनाया और एक यहाँ पे लोअर हाई बनाया, ठीक है। तो इससे मुझे कन्फर्मेशन होती है बेरिश जाने की, मार्केट प्रॉब्लली जा सकता है। इधर देखा जाए तो इधर मार्केट ने बनाया इधर एक हाई और इधर एक दोबारा लोअर हाई, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए तो इधर एक 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप था, तो यहाँ पे मार्केट कहीं घूम रही थी। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे एक हाई था, ठीक, मतलब ये सॉरी यहाँ पे एक लो था। अब अगर देखा जाए तो भयंकर ये थी डाउन ट्रेंड की स्टार्टिंग। तो फिर ये इस लो का अकॉर्डिंग टू एज ए लिटिल मे बी रिट्रेसमेंट या फिर डायरेक्ट मार्केट इसको रिजेक्शन कर देती। और ये मुझे कैसे पता चला, मैं 5 मिनट पे आया डायरेक्ट। ये ट्रेड मैंने जी में ली थी फोमो की वजह से। देखो मतलब मैंने टीपी एक्सपेक्टेड मेरा यहाँ पे था, लेकिन मैंने ये, ठीक है। ये है कर ज़्यादा फियर था यार, फियर यार साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो रखी कुल मिला के मेरी। तो बात हो जाती है यहाँ पे एक हाई था और यहाँ पे एक लोअर हाई था, तो बेरिश की कंफर्मेशन पहले होगी। मार्केट खुली यहाँ पे, ठीक है। मार्केट खुली, मैंने रीसेंट हाई और लो मार्कआउट कर लिया। मार्केट ने जैसे ही ब्रेक करा यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था। फेयर वैल्यू गैप का मार्केट ने प्रॉपर वो दिया, क्या बोलते हैं अपना, प्रॉपर मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया। लेकिन फिर मुझे बस एक डाउट आया, मे बी क्या पता इसको स्विफ्ट करके ऐसे जाके ऐसे लिक्विडिटी ले, मे बी। लेकिन फिर जब मैंने प्रॉपर बेरिश प्रेशर देखा और मार्केट का देखा बैंकर यहाँ पे, तो कोई, वरना मार्केट क्या करती है, रिस्पेक्ट देना होता है ना, तो बस एक विग्ड बना के थोड़ा सा नीचे जाके अपना बेरिश ऑर्डर फ्लो का कंटिन्यूशन कर देती है। लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं करा, मार्केट ने डायरेक्ट गई और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया और प्रॉपर कुल मिला के लोअर लो और लोअर हाई के लेवल को दिखेगा ही नहीं। तो मैंने भी रिदम में ट्रेड ले लिया, लेकिन ड्यू टू फकडअप मेरी गलती की वजह से, प्लस में वॉल्यूम्स इतनी अच्छी खासी नहीं होने की वजह से मैं घबरा गया और मैंने यहीं पे टीपी बुक कर लिया भयंकर, यहीं पे। बल्कि मेरा यहाँ पे था, क्योंकि देखो अब देखा जाए तो भयंकर यहाँ पे एक ये हाई और एक लोअर हाई, और से इस बुलिश फेयर वैल्यू आपको कोई सीन नहीं होता ना, क्योंकि बेरिश तो भयंकर पहली कंटिन्यूशन दे चुका है कि बेरिश जाएगा। ऊपर से इस लो को भी रिजेक्ट कर दिया, मे भी रिट्रेसमेंट अपसाइड जाता, जो कि यहाँ पे आने के बाद लिटिल गया, फिर डाउन साइड की तरफ ट्रेड गया। तो ठीक है, मैं देख रहा हूँ यार साइकोलॉजी, और मैंने प्रॉपर प्लान बनाया कि भयंकर मंडे से कैसे क्या करना है। और अच्छा मैंने ट्रेड नहीं भी लिया, न्यूज़ भी थी ऊपर से, फिर मेरी साइकोलॉजी फकडअप होती। अब रिफ़ाइन करूँगा एज अकाउंट को, एज ए रिफ़ाइन यूज़ करूँगा। तो ये था मेरा जीजे का ट्रेड, ठीक है। इसमें मैं विन हुआ। बात जीयू की ट्रेड की, जहाँ पे मेन दिक्कतें आई। तो एक्चुअली हुआ क्या, ये तो बहुत सारी चीज़ दिख रही होगी 2 मिनट, ठीक है। तो एक्चुअली हुआ क्या, जीयू में आ जाते हैं। जीयू में मार्केट का था ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट, देखो कोई भी गधा भी देख के बता देगा, सॉरी, कोई गधा भी देख के बता देगा कि एक अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड है। लेकिन जो रिट्रेसमेंट डाउन साइड, ये रिट्रेसमेंट डाउन साइड नहीं था, ये प्रॉपर अगर हम देखा जाए तो मार्केट का प्रॉपर तरीके से ये था, मतलब बेरिश ऑर्डर फ्लो का रिस्पेक्ट, क्योंकि एक हाई लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो ये बन गया था, ठीक है। फिर आ जाता है आवरली पे मेन कहानी थी। मार्केट ने क्या करा, मार्केट की होती सारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी जो कि क्लेम होनी थी, यहाँ पे इतनी इक्वल हाइज, यहाँ पे इक्वल हाइज, यहाँ पे इक्वल हाइज। अब स्टार्टिंग में पता है, इन दोनों को तो छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, ठीक है। अब मैंने क्या सोचा, मार्केट क्या करेगी, मार्केट यहाँ पे थी गई, यहाँ पे न्यूज़ आई थी, न्यूज़ की इतनी डिक साइज़ की कैंडल है, ठीक है। यहाँ पे आई थी न्यूज़, यहाँ पे आई थी न्यूज़। मार्केट ने क्या करा, जैसे यहाँ पे न्यूज़ आई, न्यूज़ के बाद मेरे अकॉर्डिंग मार्केट को मे बी यहाँ पे लो टाइम फ्रेम का ये लो बन गया था, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग ऐसे जाती, इसको क्लेम करती,
मेरे अकॉर्डिंग इसको जाती, इसको क्लेम करती, सॉरी, मेरे अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ पे ओपन होती, इन लोस को लेती, क्योंकि देखो देखा है तो प्रॉपर डाउन ट्रेंड है, ठीक है, डाउन ट्रेंड, लेकिन अभी रिट्रेसमेंट अपसाइड आ गया, तो अगर इसको कंटिन्यू करना होता तो इसको क्लेम करती इन इक्वल लोस को, और फिर इन इक्वल हाइज को क्लेम करती, लेकिन मार्केट ने अगर ड्यू टू न्यूज़ यहाँ पे इक्वल हाइज अनक्लेम्ड ही रहे और यहाँ पे इनको क्लेम कर लिया। हाइज को क्लेम होते ही भयंकर मेरे दिमाग में चुल सी बची कि भयंकर अब ओहो, अब मार्केट ने क्लेम कर लिया तो अब क्या हो सकता है। तो अब मैंने क्या करा, रिसेंटली मैंने देखा यहाँ पे जस्ट एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मैं बेरिश ऑर्डर फ्लो का रिस्पेक्ट करा रहा, क्योंकि भाई इक्वल ड्रॉज ऑफ लिक्विडिटी क्लेम हुई यार, इक्वल इक्वल देखो, इक्वल और ये इक्वल, ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल ड्रॉज ऑफ लिक्विडिटी क्लेम हुई है और अप ट्रेंड है, तो फिर ये कॉज कर सकता है रिट्रेसमेंट डाउन साइड, जो कि मार्केट ने करा भी इवेंचुअली, यहाँ तक आई। एक्चुअली मेरा टीपी यहाँ तक था, लेकिन फिर ड्यू टू सम रीज़न मैंने यहीं तक रखा 1:1 का, फिर यहाँ तक भयंकर क्या फ्लक्चुएशंस है, मेरा ऐसा हंट करा और उसके बाद फिर देखो क्या मतलब क्रैश भी आया, लेकिन फिर क्या फकड़ा प्राइस एक्शन आज का जो 30 तारीख का है। तो ओवरऑल बायस भी ठीक थे, लेकिन मुझे अब लग रहा है मुझे अपनी थोड़ी ट्रेड टाइमिंग में चेंज करनी पड़ेगी। मैं क्या करता हूँ 5:30 से लेकर 7 तक ही करता हूँ, क्योंकि मुझे आगे जाके इंडेक्स भी देखने होते हैं, इस वजह से मैं इतना ही टाइम पे करता हूँ। लेकिन अब मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ कि मैं अब थोड़ा टाइम बढ़ाऊँगा, एटलीस्ट AM सेशन तक करूँगा दोनों चीज़ें। मे बी मैं अपना इंडेक्स ना करूँ, लेकिन फॉरेक्स जरूर करने की ट्राई करूँगा, ठीक है। तो ये मेरी थी इसकी एनालिसिस। ट्रेड एनालिसिस सही तो है, लेकिन मुझे पता है खुद पे ही डाउट है, क्योंकि जब इतना बड़ा लॉस कर चुका हूँ भयंकर मैंने फंडेड अकाउंट में, खुद पे भी डाउट है और थोड़ा अब भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है मैं बोलूँगा। लेकिन अब साइकोलॉजी रिफाइन करने की ज़्यादा ज़रूरत है, अपने ट्रेड्स को। मैं पता है मैंने एक बार देखिए, जब भी मैं अपने रूल्स फॉलो नहीं करता ना, तब मैं भयंकर फगड़ा पे होता हूँ। अब बताओ मैंने कब एंट्री ली, यहाँ पे मैंने 7:10 पे एंट्री, मैं 7 बजे के बाद लेता नहीं हूँ एक्चुअली। अरे खुद देखो ना यार, कौन लेगा मतलब लिक्विडिटी देखो तुम भयंकर, लिक्विडिटी देखो, क्या लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी कब तक नहीं है, सुबह के 6 बजे आई है लिक्विडिटी। अब बताओ भयंकर तुम कैसे ले लोगे ट्रेड, मतलब ये पूरे देखो इतना फ्लक्चुएशंस और लो रेजिस्टेंस, मतलब लो वॉल्यूम कितनी है यार, लो वॉल्यूम इतनी, कौन लेगा ट्रेड। चलो देखते हैं यार, ट्राई करूँगा हल्का सा एक्सटेंड करूँ, ज़्यादा नहीं करूँ, क्योंकि मुझे पता है ना यार वॉल्यूम बस स्टार्टिंग के कुछ टाइम पे ही आती है। देखो यहाँ तक मैंने कितनी प्यारी वॉल्यूम, तो 7 बजे तक कितनी प्यारी वॉल्यूम आएगी, बस यहीं से आनी वॉल्यूम कमानी चालू होगी। चलो कोई दिक्कत नहीं। फिर ये थे मेरे इसके बायस। फिर बताती है ES पे क्या मैंने ली थी, मुझे याद नहीं एक्चुअली, हाँ ली थी, याद आ गया, फगड़ा ट्रेड थी ये भी भाई, ड्यू टू मेरी ही गलती। मैं प्राइस एक्शन जब ट्रैश होता है ना भाई, मैंने एक बात तो देख ली, बेशक से फॉरेक्स तो हो जाएगा, लेकिन ना इंडेक्स नहीं होगा भाई। इंडेक्स कैसे नहीं होगा, इंडेक्स में यार मैक्रो के बाद ट्रेड लेना ही बेवकूफ़ी होता है, ये बात तो देख ली मैंने। बायस की बात करें तो देखा जाए तो अप ट्रेंड था हमारा प्रॉपर, ठीक है, रिसेंट अपने इसने अप ट्रेंड था और हायर हाई को ब्रेकआउट करा था, तो ये कॉज कर सकता है, और ऊपर से इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप, तो ये कॉज कर सकता है कि रिट्रेसमेंट डाउन साइड, जो कि मार्केट ने इवेंचुअली दिया भी, और ये NYS चालू होने से पहले था, ठीक है। मार्केट यहाँ पे कहीं खुली। अब मुझे एक चीज़ लगी भयंकर के, यहाँ पे लग रखी है इंडिकेटर है, यहाँ पे है अपने लंदन हाई और लंदन लो, एक सेकेंड, देखा ये कल के लंदन हाई लंदन लो बता रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे है लंदन लो, और यही कहीं एशियन लो भी थे, ठीक है। ये शो क्यों नहीं है रे, लंदन लो एशियन लो, लंदन लो तो हो गए, चलो कोई नहीं, एशियन लो यही कहीं एशियन लो उससे, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग मैंने रिसेंट हाई टू लो मार्कआउट कर लिया था, ठीक है। थोड़ा टाइम फ्रेम पे चलते हैं, ये तो आज का प्राइस एक्शन था। मैंने रिसेंट हाई और रिसेंट लो, रिसेंट हाई मार्कआउट कर लिया। मार्केट ने क्या करा, तुरंत ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, कंटिन्यूशन में ट्रेड दे दिया। मैं अगर चाहता ना तो पता मेरा ऑप्टिमल ट्रेड सेटअप क्या बन सकता था, जैसे ये ब्रेकआउट हुआ मेरा ऑप्टिमल बन सकता था यहाँ कहीं, जैसे इसका रिस्पेक्ट हुआ एज ए ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे ऐसे, इसके यहाँ पे ये, और मे भी TP ये, कितना प्यारा 1:2 का रेजिस्टर वर्ड बन रहा है। लेकिन मैं गधा, मैंने क्या करा भयंकर, फियर में तो था ही मैं, जब तक अच्छे खासा फॉल नहीं हो गया ना, ये कंटिन्यूशन में ट्रेड प्यार से बनता, जो कि बना भी इवेंचुअली यहाँ तक। और मेरा 1:1 निकालने के चक्कर में मेरा जो TP था वो भी मिस हो गया,
और मेरा एसएल भी हंट हो गया। मैं अंकल ये बात देखी मैंने, जो मतलब मन में है ना प्रॉपर एनालाइज करके प्रॉपर साइकोलॉजी प्लस रिस्क मैनेजमेंट के साथ वो ट्रेड ले लो यार। तो यहाँ पे बैंकर मैंने लिया नहीं, तो देखो मतलब कितने कब लिया और फिर हिट भी नहीं हुआ। तो ये एज ए कंटिन्यूशन ट्रेड मैं प्रिपेयर करा था इसके लिए, ठीक है। तो कंटिन्यूशन ट्रेड मिला भी, लेकिन फिर टीपी भी, और फिर यहाँ मैंने फिर मेरा एसएल तो कुल मिला के गया नहीं, अभी भी देखो गया ही नहीं, ये तो आज का है। मैंने कहीं यहाँ का ही अपना एसएल बुक कर लिया था, क्योंकि एक्चुअली बहुत ज़्यादा रात हो गई थी और भाई मैंने नहीं होल्ड करना था यार मुझे। पहले यार तो मेरी गलती थी, ऊपर से ज़्यादा 2 सेंट का ही लॉस हुआ, इतना कोई बड़ा भी नहीं हुआ, लेकिन तब भी भाई लॉस तो लॉस है। मैं ये अपनी गलती को लेकर बड़ा पछता रहा हूँ। सेम नैस्डैक में सिचुएशन थी, नैस्डैक में डिट्टो सेम थी। यहाँ पे नैस्डैक में थोड़ी लो रिस्क लिक्विडिटी ज़्यादा थी, मार्केट ने तुरंत एक फॉल दिया। नैस्डैक में तो और प्यारा टारगेट मिलता अगर नैस्डैक में लेता तो, लेकिन वही बात है ना, बस ऐसे कंटिन्यूशन ट्रेड ले सकता था, वो भी डाउटफुल, मे भी क्या पता इसका रिस्पेक्ट हो जाता, वो बात अलग है। भयंकर थोड़ा का बड़े टाइम फ्रेम का कन्फर्मेशन है कि भयंकर यहाँ पे ये कहाँ है अपना, अरे आजा, देखो ये तो कुछ ज़्यादा ही सरपास कर चुका है इस चीज़ को, तो भयंकर डाउन साइड की तरफ तो आना ही था। और मुझे यार ये भी लग रहा है कि भयंकर मुझे थोड़ा ना रेस्ट की ज़रूरत है। आज मैंने पूरा दिन, आज 30 तारीख है ना, अब मैंने पूरा दिन मैंने आज रेस्ट करा, रेस्ट तो क्या ही बोलूँ, मैंने आज पूरे दिन प्लान करा मेरी हफ्ते भर की क्या गलतियाँ थी, मैंने क्या करना चाहिए, शेड्यूल रिफाइन, जिम जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ, किस चीज़ में ज़्यादा ध्यान रख रहा है, डिस्ट्रैक्शन 18+ चीज़ ज़्यादा है नहीं है। कुल मिला के समझ जाओ यार, जो एक टीनेजर की ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, उन सब से डील करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रॉपर तरीके से फोकस हूँ नहीं हूँ। अभी मेरे को अभी 10:30 बजे सोना था, लेकिन मैं 11:30 वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है भयंकर काम है, वो तो फैमिली की वजह से भयंकर नहीं बना पाता। रात में थोड़ी प्राइवेसी मिलती है तो नींद थोड़ी मारनी पड़ती है, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये वो पल ख़तरनाक होगा जब मैं एक मिलियनर बन जाऊँगा, एक बिलियनर बन जाऊँगा, एक बिलियनर फॉरेक्स ट्रेडर, और उसके बाद फिर जब अपनी पुरानी वीडियो देखूँगा कि मैं किस हालत पे था और कहाँ पहुँच गया, बड़ी खुशी होगी यार। तो ये बात तो हो गई फ्यूचर की मैनिफेस्टेशन की। तो देखा है तो ओवरऑल इसके बायस ऐसे ही थे, प्रॉपर तरीके से देखा है तो मैंने सोच रहा था भयंकर यहाँ पे मान लो अगर इसको स्विप भी करता है, जैसे एक रिट्रेसमेंट टैग करता, जिसने तो प्रॉपर ऑर्डर फ्लो का रिस्पेक्ट दे दिया बेरिश एज ए रिट्रेसमेंट, तो फिर बुलिश ऑर्डर फ्लो बनाना चालू करता, हायर लेकिन नहीं करा, डायरेक्ट फॉल दिया। तो मैं चाहता तो एंटर कर सकता, लेकिन ड्यू टू माई मिस्टेक, ड्यू टू मेरे फियर की वजह से मैं नहीं कर पाया। तो मुझे इस बात पे प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा, भयंकर क्वालिटी सेटअप करूँ और भयंकर मतलब बस अच्छे से करूँ। लेकिन देखा है तो भयंकर सेटअप तो में भी बन सकता था, लेकिन मेरी ही वजह से, लेकिन सिर्फ मेरी ही वजह से जो भयंकर मैं फकडअप रहा हूँ ना इस हफ्ता। कोई बात नहीं भगवान, आपने मुझे इस चैलेंज में डाला तो मैं ज़रूर पार करूँगा। तो भयंकर यही थी आज की ट्रेड्स। हाँ पीएनएल भी दिखाना है ना, पीएनएल तो डॉलर का ही था यार, क्या दिखाऊँ, चल दिखाई देता हूँ। हाँ तो आ गया मेरे पीएनएल पे, एक्चुअली आज मैंने लिया नहीं है ये, मैं बस अपना उसका दिखा रहा हूँ। 30 तारीख का मैंने लिया नहीं है, मैं अपना 29 तारीख का दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यार ये लैग मारता है ना, चल जा भाई चल जा, 1 मिनट चल जाएगा। तो ये आज मेरा $60 ये लॉस एक्चुअली इसलिए हुआ, आज मैंने जस्ट एक ट्रायल के लिए क्रिप्टो में भी लिया नहीं, जस्ट मैं ऐसे ट्राई कर रहा था कितना स्प्रेड मिलता है बीटीसी में, तो उसका $5 गया, और ये मेरा ओवरऑल है $133 यार, बढ़ रहा है, इसको पक्का कम करूँगा, ये अपना प्रॉपर टारगेट पास करूँगा। और ये बात रही यहाँ तक कि ये देखो मैंने बीटीसी में लिया था $5 का माइनस, और ये मेरा ये जो 2 ट्रेड है ये थे मेरे मेन एक्चुअली, ये जो वाला ट्रेड था, ये वाला ट्रेड था मेरा वो, जिसमें मेरा जे का ट्रेड, ये वाला मेरा GU का ट्रेड, और ये वाला मेरा 2 सेंट का उसका ट्रेड है इंडेक्स का। तो बस ये था मेरा। और यार तुम भी यार भयंकर कुछ एडवाइस दो यार मेरे को, रुक जाओ एक बार चार्ट पे लेके जाता हूँ। हाँ तो मैं कहा था, मैं बोल रहा तुम भी ज़रा मुझे एडवाइस दो यार, अकॉर्डिंग टू माई सिचुएशन देख के। अब से डेली ट्रेड ही कर पाएंगे तो इसकी कोई टेंशन तो मत लेना मत, लेकिन आज मैंने खुद से ही बोलना चाहूँगा, ऐसे तुम्हारी भी हेल्प होगी मेरी भी, कि भयंकर स्टेज में कैसा होता है। मेरी सिचुएशन ऐसी है कि भयंकर मैं स्ट्रैटेजी पे प्रॉपर कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन ड्यू टू अभी मेरा एक हैवी लॉस हुआ, इस वजह से मैं थोड़ा खुद पे भी डाउट करने लगा हूँ। प्लस में
मेरी साइकोलॉजी अब पता चल रहा है। मेरा मेंटर क्यों कहता था भयंकर ट्रेडिंग 90% साइकोलॉजी का गेम है, अब पता चल रहा है प्रॉपर तरीके से। तो बस अब मैं प्रॉपर तरीके से एक डिसिप्लिन ट्रेडर होने के लिए तो मैं एक डिसिप्लिन लाइफ जीनी पड़ेगी। डिसिप्लिन लाइफ मेरी रिदम था, लेकिन यानी कभी 1-2 हफ्ते से जब से कुछ नई चीज़ें ट्राई करी है उस वजह से दोबारा फकडअप हो गया। कोई नहीं, अब दोबारा ट्रैक पे लाएंगे कल से, ठीक है। तो कल मार्केट तो खुलेगी, लेकिन एक डिसिप्लिन लाइफ का टूवर्ड तो काम कर सकते हैं ना हम। तो कल अपने जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग चलूँगा, प्रॉपर ट्रेडिंग फॉलो करूँगा, बैक टेस्ट करूँगा, प्रॉपर तरीके से शेड्यूल फॉलो करूँगा। बस मैं खुद को यही कहना चाहता हूँ, आई एम द बेस्ट। और टेंशन मतलब हैंकर, तू बनेगा दुनिया का सबसे मिलियनर बिलियनर फॉरेस्ट ट्रेडर। वैसे हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन आज की मार्केट तो देखो, आई प्रॉपर इक्वल हाइज यहाँ पे हैं। यहाँ पे लंदन लो शिफ्ट कर लिए, बेरी शॉर्ट फ्लो कर डिसरिस्पेक्ट कर लिया है। मे भी एक पोटेंशियल ट्रेड सेटअप बन सकता था। SMT है, देखे तो ज़रा बताओ, SMT बन रहे भैंस की, सेटअप तो बन सकता था। देखो कब बने, कुछ ज़्यादा लेट नहीं बने। दस बजे बने यार। बने हैं ना SMT, एक लो और एक लोअर लो। हाँ बने तो, लेकिन बहुत टाइम का। चलो ये सब छोड़ो, आज की मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। मार्केट को भयंकर हर एक नया दिन की तरह ट्रीट करो, ठीक है। चलो बस यही बात थी आज की। चलो भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में मंडे में। और यार थोड़ा सजेस्ट करो, मैं अब कंटेंट की वीडियो लाऊं ना लाऊं, सोच रहा हूँ भयंकर बंदों को सिखाऊं कि मैं स्ट्रैटेजी में, मेरी स्ट्रैटेजी तुम देखोगे तो बोलोगे इतने प्योर प्राइस एक्शन के बेस पे स्ट्रैटेजी, और ऑलमोस्ट अबव भयंकर 80% विन रेट। लेकिन ड्यू टू फकडअप हम क्यों जाते हैं? या तुम्हारी कोई भी स्ट्रैटेजी हो, कोई भी स्ट्रैटेजी हो, लेकिन तुम फकडअप क्यों होते हैं भाई? साइकोलॉजी की वजह से। मार्केट में ग्रिड पे इम्पेशेंट, अनडिसिप्लिन, फियर, फोमो भयंकर, ओवर कॉन्फिडेंट, अंडर कॉन्फिडेंट, इतनी सारी चीज़ें हो जाती है कि भयंकर फकडअप हो ही जाते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, अब मैं बताना स्ट्रैटेजी के ऊपर फोकस करूँगा ही। एक्चुअली कर रखा है, मैं स्ट्रैटेजी मास्टर्ड है मेरी, बस साइकोलॉजी पे ध्यान देना है, वो बात ठीक है। लेकिन अब बताओ भयंकर वीडियो किस चीज़ के ऊपर लाऊँ अपनी, बता देना है कमेंट्स में, ठीक है। चलो भाई, आज का ट्रेड का भी खत्म होता है 28 तारीख का। पीस।